नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 29 न्यूज और मैं हूं आपके साथ उमेश पाल। आज हमारे साथ ऐसी हस्ती मौजूद है जिनका परिचय कराते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि हमारे देश के लिए, हमारे हिंदू संस्कृति के लिए जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया है। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी, जो पूर्व कुलपति रहे हैं गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार विश्वविद्यालय से। हम आपसे रूबरू करा रहे हैं और कुछ ऐसे सवाल करेंगे जो हमारे हिंदू संस्कृति को जगाने का काम जिन्होंने किया है। ऐसी एक पुस्तक का विमोचन हुआ है। ये आप देख रहे हैं जो पुस्तक, हिंदू धर्म परिचय, पतन एवं बिखराव। इस पुस्तक का विमोचन होना था, एक बड़ा कार्यक्रम होना था। चूंकि कोविड चल रहा है तो कोविड को लेकर देखते हुए सबके हित के लिए आरपी साहू जी, जो इसके लेखक हैं, जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है, उन्होंने डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी से उनके घर आकर इसका विमोचन करा लिया है। तो हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, आपने अपना पूरा जीवन ऐसी जगह दिया है जो हिंदू संस्कृति को बहुत बढ़ावा देता है। इस पुस्तक हिंदू धर्म, आखिर ये धर्म और हिंदू क्या मानते हैं इस तरह? देखिए, धर्म शब्द भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से बहुत व्यापक अर्थ वाला शब्द रहा है। इसके मर्यादा, नैतिकता, कर्तव्य, सदाचरण आदि अनेक अर्थ हैं। पारिवारिक धर्म, सामाजिक धर्म और देश धर्म और व्यक्तिगत धर्म वो धर्म होते हैं जो कि आचरण में धारण करने योग्य जो अच्छी बातें होती हैं, हमारी संस्कृति और साहित्य में उसको धर्म माना गया है। हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें सहिष्णुता, अहिंसा, सद्भाव, शरणागत का भाव, जितने अच्छे गुण हैं वो हिंदू धर्म ने हजारों वर्षों से अपने अंदर अपनाए हैं। और एडवोकेट आरपी साहू जी ने इस पुस्तिका में उन साहित्यिक ग्रंथों को, उन के अंदर जो संस्कृति है उसको, सभ्यता को और उन धर्मों को व्याख्यात किया है, परिचय दिया है, ताकि हम लोग फिर से अपनी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता से परिचित हो सकें। जिस तरह से हमारे साथ डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी, जो बहुत बड़ी एक विश्वविद्यालय है गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार, जो उनके विचार सुने, हमारे अंदर जो भी एक पूछने की ज़रूरत थी, हमें लगा कि हमारे जीवन में क्या बदलाव होने चाहिए, तकरीबन बताए और हमें अमल करना चाहिए। तो ऐसे अगले पड़ाव पर हम मिलते रहेंगे आपके साथ और धर्म के लिए जागृत कर रहे हैं आप लोग। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत जो परिचय कराने की किसी के मोहताज नहीं, खुद अपने आप में एक परिचय है। एडवोकेट आरपी साहू जी, जिन्होंने इस पुस्तक की रचना की, जो अपने आप में एक अनोखी रचना है। आज जो आपने ये पुस्तक की रचना की, हिंदू धर्म परिचय, पतन और बिखराव, किस तरह से आपके दिमाग में ये चीज़ आई कि ऐसी एक पुस्तक की रचना की जाए जिससे हिंदू धर्म का पहले का जो धरोहर थी वो वापस आ जाए? पहले मैं भी धर्म के प्रति ज़्यादा जागरूक नहीं था। यद्यपि हमारे माता पिता दीक्षित थे और धर्म का वातावरण घर में था, पारिवारिक वातावरण धार्मिक था, लेकिन मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी। उस समय काफ़ी लोग बोला करते थे, तो मैंने मनुस्मृति पढ़ी थी पुरानी, और उसको पढ़ने के बाद मेरा बिल्कुल धर्म से विश्वास हिल सा गया था। लेकिन कालांतर में चल कर के अभी थोड़े दिनों के पहले मुझे डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी, जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के पूर्व कुलपति रहे हैं, उन्होंने पूरी तरीके से प्रक्षेपानुसंधान करके मनुस्मृति का दूसरा भाष्य तैयार किया, और उसको पढ़ने के बाद मुझे जो धर्म का मूल स्वरूप दिखाई दिया, उसको देखने के बाद मुझे लगा कि शायद धर्म तो बहुत अच्छी चीज़ है,
उसकी लोगों को समझ नहीं है, इसलिए उसकी व्याख्या गलत हो रही है। और अभी जब लॉकडाउन हुआ तो सभी लोग बेरोजगार हो गए, मैं भी उनमें से एक था। तो मुझे लगा कि क्यों ना इस समय का सदुपयोग करते हुए जो हमें धर्म के बारे में बात पता चली है कि हमारा सनातन धर्म, वैदिक धर्म, हिंदू धर्म का मूल स्वरूप क्या था और क्या है, उसको क्यों ना लोगों तक पहुंचाया जाए। इस बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए मैंने इस पुस्तक को लिखा है। इस पुस्तक के आपने विमोचन डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी से कराया और आप श्रेय भी दे रहे हैं उनको, और आगे ऐसी पुस्तक और कुछ है विचार में? हाँ, इसके बाद में मेरा अभी इसी का दूसरा संस्करण मैं लिख रहा हूँ। इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ कि हमारे हिंदू धर्म की मान्यताएं क्या हैं और परंपराएं क्या हैं जो हमारे समाज को जाननी चाहिए और उनको मानना चाहिए। दूसरी एक मैं पुस्तक और लिख रहा हूँ कि हमारा वैदिक वर्ण व्यवस्था, उस पर उसकी विकृति, कारण और निवारण, इस आधार पर भी एक पुस्तक लिख रहा हूँ, ताकि जो ये जातिवाद है इस पर राजनीतिक जो रोटियां सेकी जा रही हैं उस पर एक करारा प्रहार किया जा सके। आप अंत में हमारे टीवी 29 न्यूज के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा टीवी 29 के दर्शकों को कि 29 का मतलब है 29 में भी एक एक करके 2 हो जाएं, और नवरात्र में 9 उसके साथ में लगा हुआ है, और फिर 9 2 11 करके हमें जितनी भी हमारे समाज की बुराइयां हैं हम भी 9 2 11 कर देंगे। ये थे हमारे साथ एडवोकेट आरपी साहू जी, जिन्होंने अपने इस पुस्तक के माध्यम से समाज को सुधारने का जो एक प्रयत्न किया है और आगे भी करते रहेंगे। मैं चाहता हूं कि ऐसे रचनाकार, ऐसे लेखक और ज़्यादा हो जाएं, जिससे कि समाज की जो बुराइयां हैं, जातिवाद है, धर्म में ज़्यादा विश्वास करने लगे लोग। ऐसी छोटी छोटी जो मूवियां बना रहे हैं और मूवियों में जो हमारे संस्कृति को बिगाड़ने का जो काम कर रहे हैं डायरेक्टर, एक्टर, उनसे तो अच्छे हमारे ये लेखक, ये रचनाकार हैं, जो पुस्तक पढ़ेगा कम से कम अपने संस्कृति को सीखेगा और धर्म के प्रति जागरूक होगा। हमारे साथ आज ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में हमें बताते हुए आज गर्व हो रहा है। डॉक्टर SN पांडे जी, ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी नागालैंड, वर्तमान में प्रो चांसलर हैं। पूर्व कुलपति इंदिरा गांधी टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंसेस यूनिवर्सिटी। आइए हम आज बात करना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब ने अपना पूरा जीवन ऐसी पद्धति के लिए दिया है जो पद्धति हम भूल चुके हैं। नेचुरोपैथी एक ऐसी पद्धति है जहां शरीर के निरोग तो होते हैं और किसी ऑर्गन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, कितना समय आपने नेचुरोपैथी के लिए दिया? आपने कितने साल हो गए? मैं 1967 से रेगुलर प्रैक्टिस में हूँ नेचुरोपैथी के। मैं बर्मा में था, वहाँ से आया कलकत्ते में, और मेरे ख्याल में कलकत्ते का इस वक्त मैं सबसे पुराना नेचुरोपैथी प्रैक्टिशनर हूँ, क्योंकि मेरे समय में जो लोग थे वो अब नहीं जी। तो 67 में कलकत्ता आया, वहाँ मन नहीं लगा, फिर लखनऊ आ गया। लखनऊ में एक बहुत बड़े प्राकृतिक चिकित्सक थे, डॉक्टर खुशीराम शर्मा दिलकश, उनका मैं शिष्य बना और उनके साथ बहुत साल प्रैक्टिस किया। अब मैं समझता हूँ कि मुझे जो भी ज्ञान है या आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है, उनको मैं अपना गुरु मानता हूँ। सन 80 में मैं लखनऊ से यहाँ आया दिल्ली। भारत सरकार ने एक केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद बनाया था, जो अब भी है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत। तो वहाँ बहुत साल तक सेवा किया, 28 साल। वहाँ से रिटायर होने के बाद मैं ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी नागालैंड में प्रोफेसर एंड हेड बना। स्कूल ऑफ ओरिएंटल मेडिसिन एक विभाग है। उसके बाद वहाँ से सिलेक्शन हो गया, वाइस चांसलर हो गया मैं इंदिरा गांधी टेक्नोलॉजिकल एंड मेडिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी। एक बहुत अच्छी जगह, बहुत खूबसूरत जगह है, ज़ीरो, अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पर है। वहाँ 5 साल
वाइस चांसलर रहा। वाइस चांसलर 70 साल के बाद आदमी नहीं रह सकता। अब मैं 70 से ऊपर का हूँ जी। तो अब मैं प्रो चांसलर मुझे लोगों ने बना दिया है अपने पुराने ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी ने, तो वहाँ पर सेवा कर रहा हूँ। पूरी यात्रा उसमें कई उतार चढ़ाव सब आते रहते हैं, हर आदमी के जीवन में होता है, मेरे साथ भी ऐसे ही रहा है। लेकिन एक चीज़, प्राकृतिक चिकित्सा को मैंने कभी छोड़ा नहीं। प्राकृतिक चिकित्सा की समझ जिसको भी एक बार हो जाती है वो आजीवन प्राकृतिक चिकित्सा छोड़ नहीं पाता। दुनिया में बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियां हैं। भारत में कई चिकित्सा पद्धतियां आप जानते हैं वो रिकॉग्नाइज्ड हैं भारत सरकार की तरफ से। सबसे प्राचीन है आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा, आजकल टिबेटन मेडिसिन को भी, योग, नेचुरोपैथी, ये सारी रिकॉग्नाइज पैथीज हैं। राजेंद्र प्रसाद साहू जी जो कि यहाँ दिल्ली में एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने समय निकाल करके हिंदू धर्म पर इतना अच्छा एक परिचय देने वाली पुस्तक प्रकाशित की है। मैं इस पुस्तक की सफलता की कामना करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ। ये थे हमारे साथ डॉक्टर साहब जिन्होंने नेचुरोपैथी के बारे में, प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में इतनी अच्छी और बारीकी की तरीके से बताया। लोगों को अप्लाई करना चाहिए अपने जीवन पर और नेचुरोपैथी की तरफ बढ़ना चाहिए। हमारे देश में कम, विदेशों में प्राकृतिक चिकित्सा को ज़्यादा से ज़्यादा अपना रहे हैं, क्योंकि लोग आज अंग्रेजी दवाइयों के बजाय बिना दवाई खाने से ठीक होने पर ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं। बहुत अच्छी तरीके से बताया एक प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में। तो मैं चाहता हूं कि लोगों को इसके तरफ अग्रसर होना चाहिए। आगे फिर हम प्राकृतिक चिकित्सा के लिए फिर किसी दिन डॉक्टर साहब का इंटरव्यू करेंगे और एक नए सब्जेक्ट के बारे में आपको अवगत कराएंगे। और जिस तरह से एक प्राकृतिक चिकित्सा को जिंदा रखने के लिए अपने जीवन को खपाया डॉक्टर साहब ने, इसी तरीके से हिंदू धर्म की संस्कृति को बचाने के लिए एडवोकेट राजेंद्र साहू जी अपने आपको पूरा जीवन खपा रहे हैं इसमें। और आगे भी इनकी एक पुस्तक आ रही है जिसका भी विमोचन शायद डॉक्टर साहब से है और सभी लोगों से होगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे किसी एपिसोड में, ऐसे किसी सब्जेक्ट पर जहां हिंदू संस्कृति और शरीर के लिए विषय रखा जाए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं उमेश पाल, TV 29 न्यूज़, दिल्ली।